जय हिंद, वंदे मातरम। आइए साथियों, हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आज चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होते क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है और किस तरह के प्रश्न परीक्षा में यहाँ से बनते हैं। तो आपका जो पेट का एग्जाम होने वाला है साथियों, उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में। तो यहाँ से आपके पक्के प्रश्न आने हैं, पिछली बार भी आया था और साथियों इस बार भी 100% आएगा। तो चलिए इस टॉपिक को ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से बनेगा तो आप उत्तर लगा ले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त या स्वतंत्र किसी वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता हो तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात समझिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। मान लीजिए बहुत सारे शब्द दिए गए हों और उन शब्दों को मिलाकर एक ऐसा शब्द बना दिया जाए उसके लिए कि उस शब्द केवल एक शब्द मात्र से बोलने से आप उस पूरे अर्थ को समझ जाएं, तो वही साथियों आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है आपका, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, ठीक है। ऐसा पुस्तक जिसमें 8 अध्याय हों, 8 पाठ हों, उसको क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी कहेंगे, ठीक है। जितने भी उदाहरण मैं बता रहा हूँ ये सभी परीक्षा में आए हुए हैं और बार बार यही सब जो है दोहराए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण आपके बन रहे हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपके परीक्षा में प्रश्न बनते कैसे हैं इस पर भी नीचे चर्चा किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, ठीक है। भाषा द्वारा जिसका वर्णन असंभव हो यानी जिसके बारे में हम कुछ ना कह सकें उसको क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय, ठीक है। देखिए इतनी बड़ी लाइन को हम एक शब्द में, ठीक है, समाहित कर दे रहे हैं, तो यही आपका क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। अगला है तीसरा आपका, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, ठीक है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कहलाती है। अगर आप कहीं बोल दिए कि अतिशयोक्ति, तो अगला अगर जानकार है, पढ़ा लिखा है, तो समझ जाएगा कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है, कहने की बात हो रही है। अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है और वहाँ पर यही होता है कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अगला उदाहरण है, सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाएगा साथियों? अग्रणी, ठीक है। चलिए तेजी के साथ देखते हैं बिना समय खराब किए। जो पहले जन्मा हो, ठीक है, जो बड़ा हो अर्थात जो पहले जन्मा हो उसको क्या कहेंगे? अग्रज। जो बाद में जन्मा हो उसको क्या कहेंगे? अनुज। अनुज मतलब होता है छोटा। अगला उदाहरण देखिए साथियों, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, ठीक है, यानी इंद्रियों द्वारा जो महसूस ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे, अगोचर, ठीक है। इसी तरह के देखिए एक ऐसा शब्द आ गया अगोचर, तो आप अगर नहीं जानते रहेंगे तो गलत कर देंगे परीक्षा में, ठीक है। तो यही शब्द आपको पकड़ना है। जिसका पता ना हो उसको क्या कहेंगे? अज्ञात कहेंगे। क्या? जिसके बारे में आपको ना पता हो उसको अज्ञात, मतलब जिसकी नहीं ज्ञात है, नहीं जानकारी में है। आगे आने वाला क्या कहलाएगा? आगामी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक जितने भी बता रहा हूँ सब महत्वपूर्ण है, एक भी छोड़िएगा नहीं। अगला है, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? अंडज। जहाँ पर जा लग जाए, जैसे जलज, तो उसको क्या कहेंगे? जल से उत्पन्न, जैसे कमल हो गया। और अंडज, अंडज में अंड मतलब अंड में जा लग गया तो अंडज हो गया। अंडज मतलब अंडा से जन्म लेने वाला, अंडे से। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। पहले जाति धर्म पे बंटवारा कर दिया गया था, ठीक है। 80 कैटेगरी वालों को अछूत माना जाता था, यानी कि छूने योग्य नहीं थे। जो छुआ ना गया हो, ठीक है, अछूता, मतलब जिसको टच ना किया गया हो उसको क्या कहेंगे? अछूता। आगे देखिए साथियों, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ठीक है, ना लगा है तो आपका हो जाएगा अच्युत, ठीक है। च्युत मतलब होता है जिसको हटाया जा सके और अच्युत मतलब जिसको अलग ना किया जा सके। आगे देखिए, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल उसको कहते हैं, अटल। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि कहलाती है, अतिवृष्टि, ठीक है। और बरसात बिल्कुल ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अनावृष्टि। इसका विलोम भी देखिए यहीं पर है, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। मैंने पिछली वीडियो जो विलोम का बनाया था उसमें आपको बताया था कि अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब होता है आवश्यकता से अधिक बरसात, वहाँ भी मैंने बताया था। और अनावृष्टि मतलब बरसात बिल्कुल ना होना, बहुत कम बरसात होना, अल्प वृष्टि। अल्प मतलब थोड़ा, वृष्टि मतलब बरसात, ठीक है। अगला देखिए साथियों, इंद्रियों की पहुंच से बाहर क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय,
इंद्रियातीत, ठीक है, अथवा इंद्रियातीत। अगला है सीमा का अनुचित उल्लंघन। अनुचित उल्लंघन क्या हो जाएगा? अतिक्रमण। मान लीजिए कोई ये सीमा है, ये ठीक है, एरिया घेरा हुआ है, यहाँ पर आप बिना मतलब नियम कानून के यहाँ उसका उल्लंघन कर रहे हैं सीमा का, तो क्या हो जाएगा? अतिक्रमण, वो कहलाता है। अगला है जो बीत गया हो, उसको क्या कहेंगे? अतीत, ठीक है, अतीत कहते हैं जो मतलब समय बीत गया हो। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको क्या कहेंगे? अथाह। जैसे कहते हैं अथाह सागर, अथाह गहराई, मतलब जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके। आगे का विचार ना कर सकने वाला क्या होता है? आदूरदर्शी होता है, आदूरदर्शी। और आगे देखने वाला, आगे के बारे में सोचने वाला, आगे की बातों को समझने वाला, जानने वाला क्या कहलाएगा? दूरदर्शी कहलाएगा, ठीक है। और ना विचार कर सकने वाला आगे की बातों को दूरदर्शी हो जाएगा, ठीक है। जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन, अद्यतन, ठीक है, अद्यतन। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। अध्यादेश ऐसा आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, क्या कहेंगे? अध्यादेश। अगला देखिए साथियों, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, क्या कहेंगे उसको? अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना कहलाता है। ऐसी सूचना जो सरकार जारी करती है उसको क्या कहते हैं? अधिसूचना। चलिए आगे देखते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है, ठीक है। विधायिका द्वारा जब नियम स्वीकृत किया जाता है तो उसको अधिनियम कहते हैं, ठीक है। विधायिका कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ? कमेंट जरूर करिएगा। अगला है अविवाहित महिला को क्या कहेंगे? अनूढ़ा, अनूढ़ा, ठीक है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अधयूढ़ा, ठीक है, अधयूढ़ा कहलाएंगे उसको। दूसरे की विवाहित स्त्री क्या कहेंगे? अन्योढ़ा। दूसरे की विवाहित पत्नी स्त्री को, ठीक है, अन्योढ़ा, अन्योढ़ा। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहेंगे। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अधयूढ़ा कहेंगे। दूसरे की विवाहित स्त्री को क्या कहेंगे? अनयोढ़ा, ठीक है, अनयोढ़ा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, ठीक है। मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ पर एक समतल जमीन, इस तरह से ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला, इस तरह से एक समतल जमीन पाई जाए पहाड़ के ऊपर ही, तो उसको क्या कहेंगे? अधित्यका, ठीक है, अधित्यका। अगला देखिए, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता। क्या? अधो हस्ताक्षरकर्ता। अध मतलब होता है साथियों नीचे, ठीक है, तो इसी तरह से अधो हस्ताक्षरकर्ता हो जाएगा। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं अंतःपुर, अंतःपुर अथवा रनिवास, रनिवास, ये ऑब्लिक लगा है, अंतःपुर अथवा रनिवास। अगला है जिसे किसी बात का पता ना हो, आदर ना किया गया हो, अनादृत, अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अन्य मनस्क, ठीक है, जिसका मन अन्य कहीं लग गया हो। अगला देखिए, जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र, उसको क्या कहेंगे? अकिंचन, अकिंचन। जो कभी मरता ना हो, अमर कहलाएगा। जो सुना हुआ ना हो, अश्रव्य, ठीक है, अश्रव्य। जो सुना हुआ ना हो, अश्रव्य हो जाएगा। जिसको भेदा ना जा सके, अभेद्य, ठीक है। जो साधा ना जा सके, असाध्य कहलाएगा, ठीक है। जो चीज़ इस संसार में ना हो, अलौकिक, अलौकिक कहलाएगा, उसको अलौकिक कहेंगे, यानी कि इस संसार से परे। अगला है जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ, ठीक है, अलोकज्ञ, ठीक है। जिसे लाघा ना जा सके, अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय, ठीक है, क्या कहेंगे उसको? अतुलनीय, अर्थात उसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। जिसके आदि मतलब प्रारंभ का पता ना हो, उसको क्या कहेंगे? अनादि। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि उसको कहेंगे। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहेंगे उसको? अधो वस्त्र। अधो मतलब अध मतलब नीचे, और उसी में वस्त्र जोड़ेंगे, अधो वस्त्र, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, ठीक है। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, उसको क्या कहेंगे? अनिश्चित, ठीक है। तो साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं इससे कि किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। जैसे पाप आपने कर लिया और आपने स्वयं अपने आप को दंड दे रहे हैं कि मैंने यह पाप कर लिया है, तो उसको क्या कहेंगे? इसके लिए, इस पूरी लाइन के लिए एक शब्द बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द।
तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा प्रायश्चित। आप सुनते होंगे प्रायश्चित, वो प्रायश्चित कर रहे हैं, यानी कि अपना दोष जानकर, ठीक है, उसको सुधारने का कार्य कर रहे हैं, खुद को सजा दे रहे हैं। आगे है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, तो उसके लिए साथियों दुराध्य, ठीक है, दुर धन आध्य दुराध्य। अगला है देखिए जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, प्रसन्न करना कठिन हो, इसके लिए क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुराध्य, दूरधन आध्य, ठीक है, आराध्य, दूरधन आराध्य, तो ये हो जाएगा दुराध्य, ठीक है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा जिसको प्रसन्न ना किया जा सके इसके लिए क्या कहेंगे दुराध्य, ठीक है। चलिए आगे है वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए दत्तक पुत्र, ठीक है। दत्तक मतलब होता है दत्तक पुत्र, उसको कहेंगे जो पुत्र जो बालक गोद लिया गया हो उसको दत्तक पुत्र कहेंगे। अगला है जिसके बराबर कोई ना हो, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुपम। अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम कहेंगे, अर्थात जिसकी बराबरी ना किया जा सके, जिसके बराबर कोई ना हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहेंगे, तो आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी अन्योदर। अन्योदर, ठीक है, अन्य मतलब दूसरे से, उदर मतलब पेट से उत्पन्न, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका हो जाएगा जिज्ञासु, ठीक है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा और जिज्ञासु मतलब ये नाउन बन गया, तो आपका जानने की इच्छा रखने वाला, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभिज्ञ मतलब होता है क्या, अभी मैंने ऊपर बताया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला, और अनभिज्ञ होता, अगर होता अनभिज्ञ आना और भिज्ञ, ठीक है, अनभिज्ञ होता तो ऑप्शन पहला सही होता, और अभिज्ञ है तो मतलब जानने वाला, ठीक है। चलिए अगला है अजेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। देखिए यहाँ एक शब्द दे दिया गया है तो वाक्य बताना है आपको, ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अगला देखिए साथियों अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है, ठीक है, शब्द दिया है अज्ञेय के लिए वाक्यांश शब्द है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, सी जिसे जाना ना जा सके, ठीक है, जिसे जाना ना जा सके उसको क्या कहेंगे अज्ञेय, यानी कि जो जाना ना जा सके, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अवैध। आप सुनते होंगे कि अवैध निर्माण है, ठीक है, तो जो नियम कानून के विरुद्ध बना हो उसको अवैध कहेंगे, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है जंगल में लगी आग, अगर जंगल में लगी है आग तो भैया उसको क्या कहेंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दावानल। दावानल किसको कहेंगे, जंगल में लगी आग को। जठराग्नि किसको कहेंगे, पेट में लगी अग्नि को। ये साथियों 3 आग होता है आपका मेन तरह से, और यही परीक्षा में आपका बार बार आया हुआ है। और बड़वा नल होता है समुद्र में लगी आग, देखिए तीनों पूछा जाता है, समुद्र में लगी आग को बड़वा नल कहेंगे, दावा नल आपका हो गया जंगल में लगी आग, और जठराग्नि मतलब पेट, पेट आपके पेट में जठर रस आता उत्पन्न होता है तो वहीं से जठराग्नि हो गई, ठीक है। और विराग्नि क्या कहेंगे, विराग्नि मतलब जो वियोग में जल रहा हो, तो ठीक है। तो साथियों देखिए यही कुछ प्रश्न थे आपके, तो इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।